आस्था के मन से शुरू हुई बात अब आरोपों और राजनीति पर आ चुकी है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दक्षिणा को लेकर जिस तरह का बवाल मचा, उसके बाद किसी ने इसे मर्यादा के बाहर बताया क्योंकि धर्म से दक्षिणा से जोड़कर इसे देखा गया। और जो बात कही थी अखिलेश यादव ने अंडर द टेबल वाली, उसको मर्यादा के खिलाफ बताया गया। अब इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं, राजनीति भी हो रही, बयानबाजी भी हो रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, विदेश यात्रा में जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा नहीं, हॉस्पिटल बनाना। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि आखिर सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। वो कहते हैं कई रातों में सोया नहीं, लोगों को ये दिखता नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बागेश्वर बाबा 50 लाख रुपए लेते हैं, अंडर टेबल ही पैसा लिया जाता है। तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि विदेश नहीं जाऊंगा तो अस्पताल कैसे बनेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कोई उन्हें कथा के लिए बुलाकर तो दिखाए, मुफ्त में कथा नहीं सुनाते हैं, मोटी रकम लेते हैं और वो रकम अंडर टेबल ली जाती है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आए दिन सिर्फ एक धर्म को लेकर ही गलत बयानबाजी करते हैं। सवाल उठता है कि क्या वो वोट बैंक और सियासी तुष्टीकरण के लिए ऐसा जानबूझकर करते हैं?
तो समझिए कहीं ना कहीं प्रश्न यही उठ रहे हैं कि क्या वो सनातन को चोट पहुंचाने के लिए बार बार ऐसे बयान देते हैं? सनातन विरोधी है क्या सपा? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। अखिलेश ने राम मंदिर से दूरी बनाई। आपको वो दौर याद होगा जब उन्होंने कहा कि निमंत्रण आया, नहीं आया, फिर माना कि आया, फिर कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। अखिलेश ने महाकुंभ पर कई बार सवाल खड़े किए। पीडीए रिपोर्टिंग आपको याद होगी कि कहते थे कि बिजली के खंभे लगे हैं, पीपा पुल नहीं तैयार है, वो आपको याद होगा। वो खबरें हमने आपको दिखाई हैं रिपब्लिक भारत पर। और महाकुंभ के खिलाफ उन्होंने जमकर भ्रम ऐसा फैलाया कि लोगों के मन में डर बैठाना चाहते थे कि वो आए ही ना, इस तरह का इंतजाम ही नहीं हुआ है। सीएम योगी के भगवा कपड़े पर टिप्पणी की थी, गेरुआ को लेकर उन्होंने गेरुए रंग को लेकर प्रश्न खड़े किए थे, जिससे संत समाज में गहरी नाराजगी थी। रामचरितमानस पर सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो तत्कालीन महासचिव थे सपा के, उनकी टिप्पणी आपको याद होगी। तो ऐसा लगता है, ट्रेंड देखकर कम से कम ऐसा लगता है कि सपा लगातार सनातन विरोधी बनी है। आस्था के मन से शुरू हुई बात अब आरोपों और राजनीति पर आ चुकी है। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दक्षिणा को लेकर जिस तरह का बवाल मचा, उसके बाद किसी ने इसे मर्यादा के बाहर बताया, क्योंकि धर्म से दक्षिणा से जोड़कर इसे देखा गया। और जो बात कही थी अखिलेश यादव ने अंडर द टेबल वाली, उसको मर्यादा के खिलाफ बताया गया। अब इस पर अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं, राजनीति भी हो रही, बयानबाजी भी हो रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री, जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, तो विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा नहीं, हॉस्पिटल बनाना ही। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है।
बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि आखिर सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा। वो कहते हैं कई रातों में सोया नहीं, लोगों को ये दिखता नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बागेश्वर बाबा 50 लाख रुपए लेते हैं, अंडर टेबल ही पैसा लिया जाता है। तो बाबा बागेश्वर कहते हैं कि विदेश नहीं जाऊंगा तो अस्पताल कैसे बनेगा। अखिलेश यादव कहते हैं कोई उन्हें कथा के लिए बुलाकर तो दिखाए, मुफ्त में कथा नहीं सुनाते हैं, मोटी रकम लेते हैं और वो रकम अंडर टेबल ली जाती है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आए दिन सिर्फ एक धर्म को लेकर ही गलत बयानबाजी करते हैं। सवाल उठता है कि क्या वो वोट बैंक और सियासी तुष्टीकरण के लिए ऐसा जानबूझकर करते हैं? तो समझिए, कहीं ना कहीं प्रश्न यही उठ रहे हैं कि क्या वो सनातन को चोट पहुंचाने के लिए बार बार ऐसे बयान देते हैं? सनातन विरोधी है क्या सपा? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। अखिलेश ने राम मंदिर से दूरी बनाई। आपको वो दौर याद होगा जब उन्होंने कहा कि निमंत्रण आया, नहीं आया, फिर माना कि आया, फिर कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। अखिलेश ने महाकुंभ पर कई बार सवाल खड़े किए। पीडीए रिपोर्टिंग आपको याद होगी कि कहते थे कि बिजली के खंभे लगे हैं, पीपा पुल नहीं तैयार है, वो आपको याद होगा। वो खबरें हमने आपको दिखाई हैं रिपब्लिक भारत पर। और महाकुंभ के खिलाफ उन्होंने जमकर भ्रम ऐसा फैलाया कि लोगों के मन में डर बैठाना चाहते थे कि वो आए ही ना, इस तरह का इंतजाम ही नहीं हुआ है। सीएम योगी के भगवा कपड़े पर टिप्पणी की थी, गेरुआ को लेकर उन्होंने गेरुए रंग को लेकर प्रश्न खड़े किए थे, जिससे संत समाज में गहरी नाराजगी थी। रामचरितमानस पर सपा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो तत्कालीन महासचिव थे सपा के, उनकी टिप्पणी आपको याद होगी। तो ऐसा लगता है, ट्रेंड देखकर कम से कम ऐसा लगता है कि सपा लगातार सनातन विरोधी बनी हुई